ਨੀ ਚਾਰ ਜੀ ਵੈਗਨਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਚੱਕੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜੋਰ ਲਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ कैसे हो? वापस आ चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ये लेक्चर हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। मैंने सोचा कि हर बार वीडियो चालू करता हूँ तो इंट्रो एकदम बोरिंग सा लगता है, तो गाने से चालू करते हैं। हर वीडियो में मुझे तक याद रहेगा तो गाने से चालू करेंगे, ठीक है। तो आप हम पढ़ेंगे ग्लैंड। आज इस वीडियो में हम पूरे ग्लैंड को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, तो भाई अब अपन ग्लैंड पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ग्लैंड कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद अगला लेक्चर आएगा जिसमें हम ये वाला चैप्टर भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो ग्लैंड, जो ग्लैंड रहते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट, रिलीज हार्मोन इन ब्लड डक्टलेस। जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है ना, वो जो हार्मोन रिलीज करता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारा जो बॉडी में वो शुगर लेवल रहता है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, जिसने एग्जांपल दिया, थायराइड ग्लैंड रहता है। तो इन सब है ना सीधा ब्लड में सर्कुलेट होते, सीधा का सीधा ब्लड में जाते हैं, ठीक है। जितना भी है ना हार्मोन रिलीज सीधा ब्लड में होते हैं, डक्ट में नहीं होते, बल्कि एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन डक्ट में, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में डक्ट होता है उसमें रिलीज करता है, ठीक है। तो अब देखो इनके एग्जांपल क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसका एग्जांपल सैलिवरी अमाइलेज, मैंने सलाइवरी लिखा है बस, और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो देखो डाइजेस्टिव में बहुत सारे अपने ग्लैंड पढ़े थे, जैसे लाइफ प्रोसेस में हार्मोन्स है ना वही, और सलाइवरी, ठीक है, ये भी मैंने बता रखा था। तो भाई ये जो डिफरेंस है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकतर आ जाता है 2 नंबर के पूछने में, क्योंकि भाई एक आप डेफिनेशन लिख दोगे, एक आप एग्जांपल लिख दोगे, इसलिए। फिर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लग रहा है कि सर हो सकता है कि उसमें आ जाए ऑब्जेक्टिव में, कि ये क्या है, बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन कंट्रोल बाय फीडबैक मैकेनिज्म। जो भाई अब तुम लग रहा कि भैया जैसे कि हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, डक्ट में होता है, ब्लड में होता है, तो वो कंट्रोल कैसे होते हैं, तो भाई वो फीडबैक मैकेनिज्म से ही कंट्रोल होते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म जो रहता है वो ही आपकी बॉडी की एज, आपकी बॉडी किस तरह की है, कैसी हालत में, कैसी कंडीशन में, उस टाइप में क्या बोलते वो क्या बोलते हार्मोन को रिलीज करती है, उसी बैलेंसिंग बनाए रखती है, ठीक है। तो भाई आपने देखा होगा कि कभी कभार फीडबैक मैकेनिज्म में भी गलतियां हो जाती हैं। तो क्या रहता है कि आपकी कम एज में पुबर्टी आ जाती है, आपको है ना, पुबर्टी हिट हो जाती है, जिससे हार्मोन जो रहते हैं थोड़ी ज्यादा हिट हो जाता है। किसी किसी के फीडबैक मैकेनिज्म में भी एक गलती हो जाती है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, तो आवाज एकदम लड़कियों की जैसे पतली हो जाती है लड़कों में, तो ऐसी बात रहती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये बता दे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप के ग्लैंड्स हैं, वो कहाँ, उनकी लोकेशन कहाँ पे, उनका फंक्शन कहाँ क्या है, ठीक है। ये 3 है क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, ऊपर से आ जाता है एग्जाम में हार्मोन्स को देख के, तो इसलिए वो अपन पढ़ेंगे और ये वीडियो यही खत्म करेंगे, ग्लैंड हमारा खत्म हुआ, ठीक है। तो भाई अब मैंने बताया था अपन ग्लैंड पढ़ने चालू करें, ठीक। तो ग्लैंड, उनकी लोकेशन वो कहाँ पर है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो हार्मोन कौन सा रिलीज कर रहे हैं, और उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस। मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले जो वीडियो था ब्रेन में, उस ब्रेन का जो अपने सब टॉपिक था ब्रेन अपन ने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था हाइपोथैलेमस लोकेशन आती है इसकी ब्रेन में होता है ये, ठीक है। ये करता है रिलीजिंग एंड इनविहर्टी, ये रिलीजिंग करता है और इनविहर्टी करता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ फंक्शन ही समझ पाओगे। हंगर एंड प्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी हंगर रहती है ना, ह्यूमन बॉडी की हंगर जो रहता है वो कंट्रोल और क्या बोलते हैं अपना रिलीज ये करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ह्यूमन बॉडी में कब कितना जाना चाहिए उसकी रिलीजिंग इनविहर्टी हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक है। फिर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, अब भाई यहाँ पे अपन ने वो पढ़ लिया, उसी का बताते हैं। ये होता है बिलो ब्रेन, जो हमारा ब्रेन रहता है उसके थोड़ा सा नीचे, स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा ऊपर रहता है ये, ठीक है। मैंने ये भी कवर करा था किसमें, ब्रेन वाले वीडियो में, ठीक है। इसका हार्मोन रहता है ग्रोथ हार्मोन रहता है, ये ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ रहती है उसको करता है, ठीक है। इसका फंक्शन रहता है बॉडी ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ, पिट्यूटरी ग्लैंड करवाता है इसको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी, ठीक है। एग्जाम वो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, याद रखना। फिर थर्ड आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड का होता है अटैच रहता है विंड पाइप, हमारी जो विंड पाइप रहती है ना उसमें अटैच रहता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हार्मोन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है ये, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म एंड कार्ब्स होते हैं ना जो भाई बॉडी के, उसको कंट्रोल रखता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर फोर्थ, पैराथायराइड। पैराथायराइड कहाँ होता है, इम्बेडेड रहता है थायराइड ग्लैंड के पे ही इम्बेडेड रहता है, ठीक है। फिर हार्मोन ये करता है पैराथॉर्मोन, क्या बोलते हैं, ये रिलीज करता है हार्मोन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या रहता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल,
जो हमारी बॉडी का जो ब्लड है ना उसमें कैल्शियम लेवल और फॉस्फेट लेवल जो रहता है वो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आता है थाइमस। थाइमस क्या होता है? ये हमारी लोअर नेक और अपर चेस्ट के बीच में होता है, ठीक है। ये थाइमस हार्मोन को ही रिलीज करता है, ठीक है? इसका जो इम्यून सिस्टम रहता है ना हमारी बॉडी का, वो थाइमस कंट्रोल करता है। अब इम्यून सिस्टम ये याद रखना, जो चिल्ड्रन रहते हैं ना, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम लार्जर रहता है और हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, ठीक है। थाइमस का ये एक फंक्शन है वो, ठीक है। फिर सिक्स्थ पैंक्रियास। पैंक्रियास मैंने लाइफ प्रोसेस में कवर करा था, सबको पता ही होगा। बेलो स्टमक, स्टमक के नीचे पाया जाता है, लीवर के पास में, ठीक है। ये इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन को रिलीज करता है। मैंने बता दिया था शुरुआत में, इंसुलिन और ग्लाइकोजन क्या करते हैं, जो शुगर लेवल रहता है ना हमारी बॉडी का, उसको कंट्रोल रखते हैं, उसको बैलेंस रखते हैं, क्योंकि भाई ना ज्यादा शुगर बढ़ जाए ना ही शुगर कम हो जाए। आपने देखा होगा कि कभी कभार किसी की ना शुगर कम हो जाती है तो उसको एडमिट करते हैं, कभी वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो एक इंजेक्शन चढ़ाता है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन रहता है। उसमें इंसुलिन रहता है, जैसे इंसुलिन हमारी इंसुलिन, ठीक है। ये क्या, पैनक्रियास, ये सीधा का सीधा किसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये सीधा का सीधा किसमें आता है, हमारे ब्लड में आता है, ठीक है। तो ब्लड में जाता है जब ये, तो ये सीधा का सीधा हमारा जो शुगर लेवल है ब्लड का, उसको बैलेंस कर देता है, मिनिमम वो क्या बोलते हैं, बैलेंस कर देता है पूरा, ठीक है। तो इसके लिए पैंक्रियाज इंसुलिन और ग्लाइकोजन को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये 6 तो हो गए। अब 3 और बचे हैं, ठीक है। उन 3 को कवर करते हैं और ग्लैंड वाला टॉपिक भी यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक। तो भाई अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी के 3 जो ग्लैंड है उन पे। एड्रेनल, ठीक है, उनके लोकेशन कहते हैं जो हमारी किडनी रहती है ना हमारी बॉडी में, उसके ऊपर टॉप ऑफ द किडनीज, ठीक है। इसलिए कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनलाइन हार्मोन रिलीज करती है। इसका फंक्शन क्या रहता है, ये ना रेगुलेट करती है हमारे बीपी को, कंट्रोल करती है हमारे बीपी ब्लड प्रेशर को, रिस्पॉन्स करती है हमारे स्ट्रेस को, सॉल्ट वाटर बैलेंसिंग करती है वाटर में, वो बॉडी में। तो ये रहता है एड्रेनल ग्लैंड के हमारे क्या बोलते लोकेशन, हार्मोन और फंक्शन। क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस का होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है ये, इसका हार्मोन होता है टेस्ट्रोजन। ये क्या, मेल पुबर्टी जो रहती है हमारी, हेयर ग्रोथ, हाइट, इन सबको ये क्या बोलते हैं, हेयर ग्रोथ, हाइट नहीं है ना, हेयर ग्रोथ, इन सबको टेस्टिस क्या बोलते हैं, कंट्रोल करता है। फिर ओवरीज, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, मैंने यहाँ पे डेश लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी वो लिखे। इसके जो हार्मोन होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोटेस्टोजन होते हैं। ये फीमेल बॉडी पुबर्टी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 जो थे ये भी हो गए हैं। ये 3 आखिरी के मेरे को इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, ये इसको छोड़ के बाकी जो ऊपर के मैंने बताए उनको अच्छे से याद रख लेना। प्यूबर्टी ग्लैंड का होता है पैंक्रियास के, ये 2 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये तीसरा तीसरा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भाई ग्लैंड का जो टॉपिक है वो भी खत्म हुआ। तो अब आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये अभी तक हमने एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में पढ़ लिया, अब प्लांट्स में कैसा होता है वो अगली वीडियो में अपन कवर करके ये चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक।